Hello everyone, welcome to our amazing channel VPS Tutorial 1.0. Here is our S square. So हमने कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्क एंड एनर्जी कंप्लीट कर दिया था. सॉरी कंप्लीट किया था. फर्स्ट उसका वर्क कंप्लीट कर दिया था. आज हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स डू एनर्जी. ओके, सो एनर्जी होती क्या है? एनर्जी वो होती है जो हम लोग को कैपेबल करती है क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए. तो मतलब एनर्जी वो ऐसी चीज़ है जो हम लोग में अगर होगी तो हम लोग वो काम कर पाएंगे. जिससे मेरे पास अगर एनर्जी नहीं होती तो मैं क्या आपके लिए वीडियो बना पाती, क्या मैं आपको पढ़ा पाती? नहीं. सो मतलब एनर्जी मेक्स अस कैपेबल टू डू वर्क. तो हमारा एनर्जी क्या करती है, हमें कैपेबल करती है किस लिए, एनर्जी सॉरी वर्क डन कंप्लीट करने के लिए, वर्क करने के लिए. ओके राइट. अगर हम लोग एनर्जी की डेफिनेशन देखनी है तो एनर्जी क्या करती है, एनर्जी गिव अस और मेक अस कैपेबल टू वर्क. और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो सेम एज वर्क की जैसे होती है. सेम एज वर्क जैसे कि मतलब हो गया क्या, जूल. एनर्जी का अगर आपको ऐसा यूनिट निकालना है तो वो क्या हो गया, जूल हो गया. राइट. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब हमारी एनर्जी की भी बहुत सारी टाइप्स होती है. मतलब क्या, कौन से होते हैं? फर्स्ट होती है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगती है, जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है. जैसे कि समझो ये मेरा मार्कर है, मैंने इसको मूव करूंगी मैं, तो इस पर क्या लगेगा अभी, काइनेटिक एनर्जी. सी वो हाउ, इसको मैंने ऐसे लिया है हाथ में, अब उसको मैं रेस करूंगी. ठीक है, मतलब इस पे क्या हुआ, हमारा वर्क सॉरी काइनेटिक एनर्जी लगा. क्यों लगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वर्क्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट पे काइनेटिक एनर्जी लगती है. ये पेन ओके. सो क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी किस पे लगती है, मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगती है. तो आई होप आई एम क्लियर. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स पे नहीं लगती. स्टेशनरी मतलब जो रुका हुआ, रेस्ट पे मतलब. पर ये किस पे करती है, मूविंग ऑब्जेक्ट पे वर्क करती है. ठीक है. सो आई एम क्लियर विद द डेफिनेशन. आपकी बुक में डेफिनेशन दिया है, आप उसमें से देख लो, पर ये मैंने आपको सिर्फ क्लियर कंसेप्ट करने के लिए किया. सो काइनेटिक एनर्जी का आई होप आई एम क्लियर. काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे लगती है, जहाँ पे मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट होता है. जैसे कि मैंने इसको पेन को फेंका और ये आके मतलब इसमें एक काइनेटिक एनर्जी लगी और वो ऊपर गया फिर नीचे आया. राइट. ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी किस पे लगती है, मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगती है. पर अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग देख रहे हैं कि मैंने इस पर काइनेटिक एनर्जी लगाई पर इस पर कुछ वर्क भी हुआ. राइट. सो ये क्या हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन. राइट. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई फिर, और वर्क डन देखा जाए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. राइट. ओके. सो हम लोग को काइनेटिक एनर्जी ये मिल गई. ठीक है. पर हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में लॉ ऑफ मोशन में देखा था कि न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए. याद है मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ट्रिक दिया था आपको कि माँ फोर्स करती है कि बेटा पढ़. राइट. सो ये क्या हो गया हमारा सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हो गया ये. राइट. सो अभी हम लोगों ने न्यूटन्स का इक्वेशन नंबर सेकेंड में देखा था. क्या था वो, एस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. राइट. सो अगर हम लोग ये क्या था, न्यूटन्स का सेकेंड इक्वेशन था ये. ठीक है. सो हम लोग को ये दो चीज़ पता चल, ये हमारा इक्वेशन दो सेकेंड वाला हो गया. पर इसको हम लोग थोड़ा सा और क्लियर करेंगे. जैसे कि समझो मैंने यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे फेंका. ठीक है. ये u क्या हो जाएगा, जीरो. जीरो इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. अब जीरो और टी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली जीरो आएगा. सो हाफ ए टी स्क्वायर. एस क्या आ गया हमारा, हाफ ए टी स्क्वायर आ गया. और फोर्स क्या था, मा एम, मास इंटू एक्सेलरेशन. अगर हम ये दोनों ये और ये इसमें डाल देंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, नहीं ऑब्वियसली नॉट. सो यहाँ पे करती हूँ. सो हम लोग ये दोनों वैल्यू इसमें डाल देंगे काइनेटिक एनर्जी वाले में. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस. एफ क्या है हमारा, मास, इंटू एक्सेलरेशन है, इंटू और
था हाफ AT स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। सो हमारा ये आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग अब हम लोग उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं या फिर सम ऑफ करते हैं। हाफ हमने आगे ले लिया, ठीक है। एम ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। सो हाफ एम, अगर मैं इन दोनों को साथ में लिया तो कुछ गलत हो जाएगा नहीं, तो ए टी स्क्वायर। ओके, सो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना निकला, हाफ AT स्क्वायर। ओके, सो हम लोग को पता था, यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अपना सेकेंड इक्वेशन यूज किया, न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन यूज किया, उसी तरह हम लोग फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। क्या था वो, V = U + AT, राइट। सो हम लोग को पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, आपको याद है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, राइट। सो हम लोग 0 + AT लिखेंगे। सो V क्या आ जाएगा हमारा, V = AT, राइट। सो हमारा V निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यार यहाँ पे भी 80 है, यहाँ पे भी 80 है, मतलब कुछ तो कॉमन निकलेगा, ठीक है। देखते हैं क्या कॉमन निकलेगा। काइनेटिक एनर्जी = हाफ एम, V की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, AT की जगह पे क्या लिख देंगे, V। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे निकाला क्या, V = AT फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या निकाला, हमारा V का वैल्यू, AT का वैल्यू, ठीक है। सो V = AT था, पर हम लोगों ने सिर्फ V लिखा, मतलब स्क्वायर, ठीक है। सो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या निकल गया, हाफ mv स्क्वायर। सो यहाँ से हमारा फर्स्ट एनर्जी निकलता है जो कि काइनेटिक एनर्जी है। सो हमारा ये क्लियर हो गया। सो आई वन क्लियर विद दिस। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं, नेक्स्ट एनर्जी पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या हमारा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, बताती हूँ आप लोग को, एक मिनट। लेट्स डू सेकंड वन विच इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो ये पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, वहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हो रही है, मतलब यहाँ पे भी कुछ एनर्जी स्टोर हो रही होगी, राइट। एट रेस्ट पे जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मैंने अगर समझो ये डेस्क है, यहाँ पे मैंने अपना बॉल रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बॉल रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये रेस्ट पे है, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि एक रेस्ट पे जो क्या ऑब्जेक्ट रहता है वो क्या स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है। तो जो एनर्जी स्टोर करता है वो एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है वो, राइट। सो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, स्टेशनरी एनर्जी, स्टेशनरी और ऑब्जेक्ट पे जो लगती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे जो एनर्जी लगे उससे हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या था, मूविंग पे जो लगे, मूविंग ऑब्जेक्ट पे जो लगेगा वो काइनेटिक एनर्जी, और जो स्टेशनरी पे रहेगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। सो आई वन क्लियर। इसका एक एक्सप्रेशन भी दिया है, वो भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, लेट्स डू दैट। सो हम लोग को पता चल गया कि क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है। पोटेंशियल एनर्जी = वर्क डन। वर्क डन क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। अब मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, वहाँ से हम लोग थोड़ा करें। समझो यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, ये हाइट है उसकी, यहाँ पे एक बॉल रखा है वो इसकी हाइट है, और यहाँ पे उसको फोर्स भी लग रहा है, कौन सा, मास, इसका जो मास है वो, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब कहीं पे अगर मैं यहाँ पे रखी हूँ तो यहाँ कोई पेन को ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और इसका जो मास है वो तो अलग से लग ही रहा है, राइट। तो हमारा फोर्स क्या हो गया, फोर्स हमारा हो गया यहाँ पे mg, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, मैंने आपको बताया डिस्टेंस, मतलब ये हाइट हो गया mgh। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल गया, mgh। याद है आप लोगों को ऐड, मैंने तो ऐसे ही याद किया है, एक ऐड आ रहा था mdh या फिर हाँ mdh था वो, पर हमारे यहाँ पे mg है तो हम लोग उसको ऐसे याद करेंगे mgh, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया,
mgh। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हम लोग ओके, सो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी निकल गया, काइनेटिक एनर्जी भी निकल गया। तो हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक से निकाल कर। ठीक है, सो अभी मैं रफ कर देती हूँ उसको। लेट्स डू क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv², ये इसका फॉर्मूला था। और पोटेंशियल एनर्जी का mgh, राइट। सो ऐसे याद करिएगा, ट्रिक अपने आप पे ढूंढना करो। मेरा तो ये ट्रिक था जब मैं 9th में थी, आप लोग अपना देख लो, या फिर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ओके, सो स्टोन हैविंग अ मास ऑफ, ओके तो क्वेश्चन आप पढ़ना, आपको डायरेक्ट सॉल्व कराती हूँ। सो मास क्या दिया है, 25 mg, सॉरी gm, 25 gm मतलब 250 ग्राम्स। और वेलोसिटी क्या दी गई है, 2 वेलोसिटी दी गई है। क्वेश्चन में आप लोगों को एक बार पढ़ के समझा देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, स्टोन हैविंग ऑफ मास 250 ग्राम, स्टोन है उसका मास क्या है 250 ग्राम है, इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से वो गिर रहा है, एक हाइट से वो गिर रहा है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, सो हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उसकी एनर्जी निकालनी है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², राइट। हाफ m क्या था, ओके, सो हम लोग को यहाँ पे मीटर में दिया है वेलोसिटी देखो, और ये ग्राम में दिया है। ऐसा नहीं होता, हम लोग को ऐसे नहीं सॉल्व करना है, या तो आप इसको किसी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या फिर इसको केजी में कन्वर्ट कर दो, मतलब ऐसा यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, सो हम लोग इसी को कन्वर्ट करते केजी में। सो हमारी 250 है, तो केजी कितना था 1000 होता है, ओके सॉरी 250 पर 1000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.25, राइट, इज इक्वल्स टू 0.25 kg। तो ये क्या निकल गया, हमारा का मास निकल गया। सो क्या हो जाएगा 0.25 kg इंटू वी क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर, जी का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, राइट। सो अभी इसका आंसर कितना आएगा 0.5 काइनेटिक एनर्जी मतलब जूल। तो ये आ गया हमारा क्या आंसर। सो काइनेटिक एनर्जी उन्होंने निकाल लिया। सो पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करें। काइनेटिक एनर्जी का कर लिया, अब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन दिया है आपको एक पोटेंशियल एनर्जी का कि मास इज इक्वल्स टू 500 kg है। किसका मास है, एक क्वेश्चन दिया आपकी बुक में कि एक वाटर टैंक रखा है, उसका मास है 500 kg, एक हाइट पे रखा है, बिल्डिंग के हाइट पे रखा है, मतलब 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट पे रखा है। पूछ रहा है आपको पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो बताओ। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, उसकी फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू mgh। ठीक है, m क्या हो गया हमारा 500 इंटू जी क्या आपको पता है वैल्यू, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 9.8 हो गया इंटू हाइट क्या है हमारा 10। ओके, सो 500 9.8 इंटू 10, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 49000 जूल। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई आपकी ये। अब हम लोग करेंगे हमारा ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कंप्लीट करने वाले आज हम लोग एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन। सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या है, ये वो है जब एनर्जी एक जगह से या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर ऑफ हो रही है। ठीक है, मतलब क्या, पहले तो इसके टाइप्स देख लेते हैं, एनर्जी के टाइप्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एंड थर्ड वन इज साउंड, समझ लो। फोर्थ इज विंड, फिफ्थ इज हीट, सिक्स्थ इज लाइट। ठीक है, ये सारी हम लोग की क्या हो गई एनर्जीज हो गई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, साउंड, विंड, हीट एंड लाइट।
ये क्या हो गया मेरी हमारी एनर्जी हो गई, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, ओके। पर उसके पहले मैं बताती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती क्या है। जैसे कि एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। जैसे कि समझो वार्म वाटर था, सॉरी कूल वाटर था, वहाँ से हमारी एनर्जी हीटर आई, हीटर की एनर्जी आई हमारे कूल वाटर पे आई, उसको फिर किसमें कन्वर्ट किया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया। मतलब क्या, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होके फिर दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। मतलब एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इसका। क्या चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, किसका, एनर्जी का। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लोग इस बेसिस पे देखना है तो कैसे होगा, तो उससे पहले उनकी क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। सो आपने देखा होगा कि आपके ओके, तो आपके घर में लाइट होती है, राइट, ऑब्वियसली सबके घर में होती है। तो आपके घर में फैन है, लाइट है, और टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ है। तो वो कैसे चलती है, वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती है। मतलब क्या कि एनर्जी आती है, ये एनर्जी समझो इन्वर्टर है ये, ठीक है, इन्वर्टर, यहाँ से एनर्जी आई आपके लाइट में गई, ठीक है, आपके फैन में गई, आपके टीवी में गई। तो वहां से वो एनर्जी क्या, ये सब क्या कर रहे हैं, एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आदान प्रदान, ठीक है। अगर हम लोग को इसको अच्छे से देखना है, समझना है, तो कैसे समझेंगे, वेट अ मिनट। हम लोग को अगर अच्छे से समझना है तो कैसे समझेंगे कि समझो हमारा घर का लाइट है, इन्वर्टर है, ठीक है, इन्वर्टर से आपके फैन में लाइट गई, ठीक है। फैन के पहले आपने देखा होगा कि ये जो पार्ट है वो पहले चलता है, मतलब जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, ब्लेड्स की जो पीछे वाला पार्ट होता है वो पहले चलता है। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ आपने देखा गोल गोल सा दो सा होता है, वो होता है, तो उससे क्या एनर्जी ट्रांसफर होती है। इलेक्ट्रिकल मतलब वहाँ से समझो हमने यहाँ से स्विच ऑन किया, वहाँ पे चल गया, कैसे, मतलब यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना स्विच ऑन किया, वहाँ पे मेरा फैन कैसे चल रहा है, क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का ये एक एग्जांपल है। फिर यहाँ से समझो इसने एनर्जी कंज्यूम की, ब्लेड्स को दी, अभी बीच के पार्ट ने लिया, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, अपने ब्लेड्स को भी पास कर रहा है, उसने अब एनर्जी ली और ब्लेड्स को पास की, मतलब यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, राइट। अब ब्लेड्स ने क्या किया, लिया, अब वो घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, अब घूमते घूमते उसका हवा आ रही है, वाव, ठीक है। सो हवा आ रही है, उसने हवा को एनर्जी के फॉर्म, विंड के फॉर्म में हमें दिया, मतलब वो एनर्जी को वापस हमें दे रहा है, ठीक है। मतलब वहां से भी वो ट्रांसफर करके ब्लेड्स के पास गया, फिर ब्लेड्स ने विंड के फॉर्म में एनर्जी हमें ट्रांसफर कर दी, किसको, ह्यूमंस को, मतलब हवा दे रहा है ना। सो ये क्या हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल में। मैकेनिकल को भी ये समझ लो, आप समझ लो कि ये ब्लेड्स चल रहे हैं, मतलब ब्लेड्स का तो स्टार्टिंग के पॉइंट्स में इलेक्ट्रिकल होगा, राइट, पर जो उसके बाद का पार्ट होगा वो मैकेनिकल से चल रहा है, धक्का लगा रहा है, फिर चल रहा है, राइट। सो वैसे ही ये हो गया हमारा, मैकेनिकल भी हो गया और इलेक्ट्रिकल भी हो गया। अब साउंड वेव क्या होता है, आपने साउंड आपने सुना होगा ऑब्वियसली। साउंड कैसे आती है, पहले के ज़माने में कैसे आती थी साउंड, दूर दूर तक, पहले वो होता था, क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं, स्पीकर जैसा भूपू होता होगा, तो वो क्या हाथ से बोलते, फिर वहाँ पे सुना देते थोड़ा थोड़ा। फिर बाद में आया स्पीकर, कैसा वाला स्पीकर, प्लग वाला स्पीकर आया, ठीक है। अब क्या करते थे पहले कि प्लग लगाते थे, प्लग लगाया, स्विच ऑन किया, यहाँ से लाइट गई, स्पीकर पे गई, स्पीकर ने अपना एनर्जी कंज्यूम किया और उसको चलाया, फिर हमें क्या आया, आवाज़ आई, क्या आई, साउंड एनर्जी हमारे पास आई, राइट। तो क्या हो गई, वो हमारी साउंड एनर्जी हो गई। सो इसका मतलब ये साउंड एनर्जी ये हो गई। फिर अब मैंने चिल्लाया, जोर का बहुत चिल्लाया, मतलब मेरी कुछ एनर्जी निकली मुंह से, साउंड एनर्जी निकली, आपको सुनाई दिया, अरे कौन चिल्ला रहे यार, आपने ये सुना, राइट। तो ये कोई मेरी साउंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है, आपने देखा होगा मोस्टली गांव साइड में, या फिर आपने बहुत यहाँ पे भी देखा होगा कि ऐसा करके एक डंडी जैसा होता था, यहाँ पे थोड़ा फैन जैसा, बड़े बड़े ब्लेड्स होते थे ओके। सो इतने बड़े बड़े ब्लेड्स होते थे
वो जब हवा आती थी, हवा अपनी एनर्जी लेके आई और इसको दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया अपनी एनर्जी, तो ये ब्लेड्स कैसे से चलने लगे, फैन जैसे, राइट। सो ये क्या हो गया हमारा, विंड एनर्जी इसको मिली और इसने विंड एनर्जी कंज्यूम की, तो ये क्या किया, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। विंड एनर्जी आई, इसको दिया, इसने कंज्यूम किया, इसने क्या किया, इसने और एनर्जी दी। फिर इसके बाद आएगा हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या, समझो आपके घर में हीटर होगा, ऑब्वियसली सबके घर में होता है, हीटर होगा आपके घर में, राइट। हीटर क्या किया, पहले इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, ये आई, इसके पास से इसने इसको ट्रांसफर किया हीटर को, ये क्या आपका हीटर है। हीटर ने हीट कंज्यूम किया, उसने क्या किया, पानी को दिया, पानी को दिया वाटर, वाटर ने क्या किया, अपने आप को हीट लिया, यहाँ से इसको ट्रांसफर किया वाटर के पास, वाटर ने क्या किया, लिया और अपने पानी को वार्म किया। सो पानी क्या हो गया, इसके बाद वार्म वाटर हो गया, वाटर, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, राइट। अब ये हीट हो गया हमारा। अब लाइट पे आते हैं। लाइट क्या होता है, जैसे कि आपने सोलर पैनल्स देखा होगा, आपके गांव में, मेरे गांव में भी तो है, आपके गांव में भी होगा कि सोलर पैनल्स होते थे, ठीक है, ऐसे सोलर पैनल्स होते हैं, यहाँ पे सन एनर्जी का है, ठीक है, सन एनर्जी है। समझो ये सन एनर्जी आपको एक एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, क्या हो गई, वो लाइट एनर्जी हो गई, ठीक है, लाइट एनर्जी आपको ट्रांसफर की, आपको मतलब सोलर पैनल्स को ट्रांसफर किया। सोलर पैनल्स ने क्या किया, वो एब्जॉर्ब किया, उसने अपना स्टोर एनर्जी बनाई, एनर्जी स्टोर किया, फिर उसने क्या किया, फिर रात को, यूजुअली रात को ना गाँव में क्या होता है कि रात को पहले पूरा दिन कंज्यूम कर लेते जितना भी सुपर में होता था, फिर रात को क्या करते थे, वो यूज़ करते थे, क्योंकि रात को तो सन एनर्जी आएगी नहीं, और सोलर पैनल्स के लिए सन एनर्जी का यूज़ नीड होना, मतलब बहुत नीड होता है। सो ये हो गया, इसने अपना एनर्जी कंज्यूम किया सोलर पैनल्स ने। फिर वो क्या करेगा, आपके घर में आप रात को लाइट ऑन करोगे, फैन ऑन करोगे, कभी कभार टीवी ऑन कर लोगे, ठीक है। सो ये क्या किया, आपने एनर्जी कंज्यूम किया, आपने इसको एनर्जी ट्रांसफर किया, इसको ट्रांसफर किया, फिर इसको ट्रांसफर किया, पर इसको कहाँ से मिला, सन से मिला, मतलब यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन इसके पास हुआ, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन इसके पास हुआ। तो ये क्या होगा आपका, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, फिर ये क्या हो गया हमारा, हीटर हीट एनर्जी। सो इस तरह से हमने अपने सारे एनर्जी कंप्लीट कर लिए। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने लॉ ऑफ मोशन में देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है, लेट्स सी फर्स्ट एंड लेट मी राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि जो एनर्जी है वो नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना वो क्रिएट कर सकते हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। मतलब ना हम एनर्जी क्रिएट कर पाएंगे ना हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, पर क्या कर सकते हैं हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने लास्ट में देखा कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो हम लोग ने लास्ट में देखा था, लास्ट पार्ट हम लोगों ने जो किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हम लोग कर सकते पर हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, हम ना ही बना सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या बोलते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, राइट। अभी इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ हीटर का एग्जाम्पल जो मैं आपको बताया था, हीट एनर्जी आएगी, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, वो हीटर को एनर्जी देगी, हीटर वार्म वाटर करेगा, पहले वाटर को देगा फिर वाटर वार्म करेगा अपने आप पानी, ठीक है। सो ये क्या होगा मेरी एनर्जी, पर यहाँ पे आपने कहीं देखा कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है या फिर एनर्जी क्रिएट हो रही है,
यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आई तभी क्रिएट हुआ ना, राइट। सो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। बहुत सिंपल है। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल के डायग्राम भी, मतलब एग्जाम्पल भी दिया है कि थ्रेड है, आपने थ्रेड ऐसे बांधा है, लेट मी डू दैट, कि थ्रेड आपने ऐसे बांधा है, यहाँ पे एक और दो थ्रेड बांध दिया है, यहाँ पे 2 नट लगा दिया है। अब आप क्या करोगे, एक नट यहाँ पे आप इसको धक्का मारोगे, फोर्स करोगे, फिर ये जाएगा इसके पास, ये अपना फोर्स इसको दे देगा, फिर ये जाएगा इधर, यहाँ से फिर इधर आएगा, फिर ये अपना फोर्स जाके इसको दे देगा, फिर ये वापस जाएगा इधर, इसको देगा, फिर जाएगा इधर, फिर आएगा वापस। तो ये कैसे ऐसे करते करते इनका एनर्जी कम हो जाती है, मतलब ये नहीं कि डिस्ट्रॉय हो जाती है, कम हो जाती है। एनर्जी कम होना इज ओके, बट एनर्जी का डिस्ट्रॉय होना नॉट ओके। और ये क्रिएट भी नहीं कर रहा है, हमने इसको फोर्स दिया, ये खुद से क्रिएट तो नहीं कर रहा ना, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने ऐसा रखा था, ये खुद ही गया अपने पास, उसके पास, फिर वो खुद ही आया, नहीं, हमने इसको कुछ फोर्स मारा, फिर जाके इसके पास गया, समझो, मैंने इसको ऐसे मारा, फिर इसके पास गया, फिर ये जाएगा उधर, फिर आएगा वापस, फिर इसको धक्का मारेगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर धक्का मारेगा, ऐसे ऐसे करके ये खुद ही अपना एनर्जी भी कम कर लेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होगा पर एनर्जी कम हो जाएगी। फिर ऐसे कम होते होते अपनी खुद ही एक स्टेट मोशन पे अपने कुछ टाइम बाद आ जाएगा। आपने भी देखा होगा बहुत सारे एग्जांपल्स में, फैन चलता है, फिर आपने सोचो फैन चालू है, फिर आपने बंद करके चले गए, बैठे होगे देखो कब तक बंद होगा, फिर वो थोड़ा फिर एकदम लास्ट में एकदम धीरे धीरे चलता है, नहीं तो थोड़ी देर जब देखोगे ना वो कंटिन्यू अपनी स्पीड पे चलता है फॉर सेकेंड्स, पर कुछ टाइम बाद आप जब देखोगे तो थोड़ा ऐसे मतलब वो अपना स्लो डाउन कर रहा है एनर्जी। डिस्ट्रॉय एकदम ऐसा हुआ क्या कि एकदम अचानक से उसने जब अपनी स्विच बंद किया अचानक से वो बंद हो गया, ऐसे तो नहीं हुआ ना, राइट। सो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये बहुत ईजी लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, एक ये और एक लॉ ऑफ न्यूटन का थर्ड लॉ, ये दोनों आप बहुत रिलेट कर पाओगे और बहुत ईजी भी है, ठीक है, कंपेयर टू अनदर। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सो